बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस हफ्ते का हम थोड़ा जायजा लेंगे कि इस हफ्ते मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। इस हफ्ते देखा जाए तो सेनेट इलेक्शन थे जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल रही और मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी रही। इसके अलावा मार्केट का अगर हम जायजा लें तो फर्स्ट डे 271 पॉइंट माइनस रही मार्केट मंडे वाले दिन। इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन 370 पॉइंट का इजाफा देखा। थर्सडे वाले दिन हमने वेडनेसडे वाले दिन हमने देखा 196 पॉइंट का इजाफा हुआ और मार्केट क्लोज हुई। इसके अलावा फोर्थ डे यानी जुमेरात वाले दिन, जिस दिन सेनेट के इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आया उसमें हमने देखा एक अच्छी खासी गिरावट देखी, 882 पॉइंट की डिक्लाइन देखा। इसके अलावा फिफ्थ डे था फ्राइडे, हमने मार्केट में 558 पॉइंट की तेजी देखी। इसके अलावा अगर हम वीक का पूरा जायजा लें तो वीक में ओपनिंग जो रही 45,865 के करीब रही, हाई लगा 46,189 का, जबकि लो बना 45,087 का, 45,087 का लो बना और इंडेक्स क्लोज हुआ 45,837 के करीब। देखा जाए तो जस्ट 27 पॉइंट का डिक्लाइन देखा गया इस वीक के अंदर। और अगर हम हाई लो से कंपैरिजन करें तो इंडेक्स 1102 पॉइंट के यानी के दरमियान घूमता रहा। इसके अलावा लास्ट वीक में अगर लास्ट वीक में देखा जाए तो 362 पॉइंट की कमी हुई। इस वीक में 27 पॉइंट की जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई। इसके अलावा जो लास्ट वीक में जो न्यूज़ थी उसमें सेनेट इलेक्शन, फिर सेनेट इलेक्शन के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके अलावा क्रूड ऑयल का थर्ड नंबर पे जो थी वो क्रूड ऑयल की न्यूज थी। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो 61.95 से ओपनिंग रही, 59.24 का लो बना और 66 रुपए 42 पैसे का हाई बना और 66 रुपए 26 पैसे के करीब क्रूड ऑयल क्लोज हुआ। $4.31 के साथ न्यू हाई के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम वीकली स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो ऑटो स्टॉक्स लो बनाने के बाद बाउंस बैक हुआ और पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहा। सीमेंट सेक्टर आपका नेगेटिव साइड पे क्लोज रहा वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि रिफाइनरी सेक्टर्स लो बनाने के बाद बाउंस बैक हुआ और हाई साइड पे क्लोज हुआ वीक ऑन वीक बेसिस पे। इसके अलावा स्टील सेक्टर आपका लो बनाने के बाद थोड़ा पॉजिटिव क्लोज रहा, जबकि फूड सेक्टर आपका थोड़ा नेगेटिव क्लोज रहा, वीकली क्लोजिंग के एतबार से नेगेटिव क्लोज रहा। केमिकल मिक्स परफॉर्म करता रहा, केमिकल फार्मास्यूटिकल थोड़ी मिक्स परफॉर्मेंस में रही, जबकि बैंकिंग सेक्टर भी आपका मिक्स परफॉर्मेंस में रहा। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन की मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा थर्सडे वाली वीडियो में हमने आपको टोटल बताया था कि मार्केट का टोटल व्यू बेहतर है। मार्केट ने एक शार्प करेक्शन ली और मार्केट आपकी बाउंस बैक होगी क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा गवर्नमेंट की फेवर में होगा और मार्केट ने एक डिक्लाइन लिया है, लेकिन मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट इतनी ताकत रखती है कि बाउंस बैक हो सकती है और हाई नोट पे जाके क्लोज हो सकती है। हमने अपने स्पेशल और लोकल ग्रुप्स में मुसलसल ऑडियो कॉल के थ्रू कोशिश की कि इन्वेस्टर्स को सेफ रखा जाए और उनको नुकसान बुक ना करने दिया जाए। जिस तरह का एक एक्सीडेंटली अगर देखा जाए तो सेनेट का इलेक्शन थोड़ा डैमेज हुआ, तो उस हिसाब से हमें ये यकीन था कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा और मार्केट आपकी यहाँ से बाउंस बैक करेगी और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब रहे। हमने तमाम इन्वेस्टर को बचाने की पूरी कोशिश की, ऑडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू हमने ये बताया, बार बार इस तरफ पॉइंट को जो है बताया कि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है और इंडेक्स आपका बाउंस बैक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। हमने देखा कि मार्केट ने 45,946 का हाई लिया, इंडेक्स क्लोज हुआ 45,837 के करीब और 558 पॉइंट की तेजी रही मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इस हफ्ते अगर जो मार्केट 45,087 का लो बनाया और मार्केट ने रिकवर किया 45,946 तक, 859 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी ली। पीपीलीपी डेटा के ऊपर अगर नजर डालें तो पीपीलीपी डेटा में फॉरेनर्स म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पर थे, जबकि इनके अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टोटल बाइंग साइड पर थे। फ्राइडे के अगर हम स्टॉक्स के हवाले से अगर बात करें तो फ्राइडे में स्टॉक्स में ऑटो सेक्टर्स आपका पॉजिटिव साइड पर रहा, जिसमें इंडस और मिलर ट्रैक्टर
हाईली पॉजिटिव रहे। जबकि सीमेंट सेक्टर में अगर बात करें तो मिक्स परफॉर्मेंस रही, जबकि लकी और डिजीकॉन पॉजिटिव साइड पे रहे। इसके अलावा स्टील सेक्टर आपका पॉजिटिव साइड पे रहा, जबकि बैंकिंग सेक्टर आपका पॉजिटिव साइड पे था। इसके अलावा अदर स्टॉक्स, अदर सेक्टर्स में ग्लास एंड सेरामिक्स, इन्वेस्टमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरी सेक्टर हाईली पॉजिटिव क्लोज हुआ, जबकि एटीआरएल, एनआरएल, पीआरएल हाईली पॉजिटिव क्लोज हुए। ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो बेस्ट परफॉर्म करते रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में इजाफा हाईली पॉजिटिव था ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, जिसमें पॉजिटिव साइड पर है मारी, ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पीपीएल, शेल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएसजीसी पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। टेक्नोलॉजी सेक्टर देखा जाए तो स्लाइटली पॉजिटिव रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट की, तो वर्ल्ड मार्केट एक अगर देखा जाए तो वंस अगेन बाउंस बैक होते हुए देखा वर्ल्ड मार्केट को। डॉ जोन्स में 572 पॉइंट का इजाफा हुआ फ्राइडे वाले दिन, 31,496 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ डॉ जोन्स का। नैस्डैक में 196 पॉइंट का इजाफा, जबकि एसएनपी 500 में 73 पॉइंट का इजाफा। निकी की अगर हम बात करें तो निकी में 65 पॉइंट का प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जबकि शंघाई में 2 पॉइंट की, और जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 440 पॉइंट की स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो डे के हिसाब से, फ्राइडे वाले दिन डे के हिसाब से, तो क्रूड ऑयल 63.82 का लो बना और 66 रुपये 42 पैसे का हाई बना। देखा जाए तो 66 रुपये 26 पैसे के करीब क्लोज रहा, और $2.43 का इजाफा हुआ ऑयल में। देखा जाए तो पॉजिटिव साइन है ईएनपी सेक्टर के लिए, ऑयल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। जैसे कि हमारा व्यू बना हुआ था फ्राइडे वाले दिन, जब मार्केट आपकी थर्सडे वाले दिन 882 पॉइंट माइनस थी, हम ये कह रहे थे ऑडियो कॉल्स के थ्रू, जब सबके देखा जाए तो हम अपनी ऑडियो कॉल्स के थ्रू तमाम इन्वेस्टर को सेव करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम इन्वेस्टर्स के लॉसेस बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने बताया कि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है। हम देखा जाए तो मंदी में घबराते बिल्कुल भी नहीं है। हम मंदी को सामने से फेस करते हैं और बताते हैं कि भाई इंडेक्स, टेक्निकली इंडेक्स आपका 1000 पॉइंट माइनस है, और 1000 पॉइंट अगर माइनस है तो इतनी ताकत रखता है कि बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल्स के जो लेवल्स हैं वो ओवरसोल्ड हो चुके थे। उस हिसाब से यही था कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। हम अपनी ऑडियो कॉल्स के थ्रू बताते गए, आपको हौसला देते गए, आपको पैशन लेवल रखने का मशवरा देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो हम अपने सजेशन में, अपने इस मिशन में, अपने इस मकसद में कामयाब रहे, और हमने तमाम क्लाइंट का जो लॉसेस होना था उससे उनको बचाया कि वो पैनिक में आके सेल ना कर दे, प्रेशर में आके सेल ना कर दे। याद रखें, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1000 पॉइंट माइनस होना, 500 पॉइंट माइनस होना, 1500 पॉइंट माइनस कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स आपका हाई साइड पे ट्रेड हो रहा है, और इंडेक्स के 2-3-4% अगर गिर भी जाता है तो इंडेक्स की ये इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कैश में काम करें, डिलीवरी पे काम करें, ओवर एक्सपोजर ना हो, लेवरेज पे काम ना करें, फ्यूचर में काम ना करें। इसीलिए हमारा ये मशवरा होता है कि जितनी आपकी लिमिट हो, जितना आप जितने स्टॉक को संभाल सकते हो उतने स्टॉक का काम करें। ओवर स्टॉक को अगर आप लेंगे वक्ती तौर पर, अगर आप लालच के तहत कि मैं जैसे आज ही सब कुछ बना लूं, आज ही सब कुछ जीत जाऊं स्टॉक मार्केट से, तो ये फिर नुकसान का बाइस होता है, फिर उसको आप संभाल नहीं पाते। तो कोशिश करें कि ओवर एक्सपोजर बिल्कुल भी काम ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह थर्सडे वाले दिन से हमारी ये कॉल थी कि मार्केट बाउंस बैक करेगी और गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि थर्सडे वाले दिन भी मार्केट 700 पॉइंट रिकवर किया, और उसके बाद फिर नेगेटिव क्लोज रही। फ्राइडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ऑडियो कॉल्स के ऊपर मार्केट बेहतर परफॉर्म करती गई और हाई साइड पर जाके क्लोज भी रही। इसके अलावा इंडेक्स 45,000 देखा जाए तो 800 से ऊपर क्लोज हुआ। देखा जाए तो इंडेक्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी है और वीआईपी है एक हिसाब से, और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एतमाद का जो वोट होगा वो गवर्नमेंट की फेवर में होगा, मेजोरिटी के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा जी सोच थी, हमारी जो यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसको पूरा किया, और गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, और गवर्नमेंट को के हक में ये बात आई, और जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। देखा जाए तो इंडेक्स की क्लोजिंग है 45,837 के करीब पे, जो कि पॉजिटिव साइन है। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की फेवर में तमाम रिजल्ट हैं, पीछे कहीं नहीं जा रहे, गवर्नमेंट स्टेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो अपोजिशन को एक बार फिर जो है वो यानी कि उनके हक में फेवर में बात नहीं रही और नेगेटिव साइड पे रहे वो।
और उनके मकसद नाकाम रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब देखा जाए तो इंडेक्स इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि कल मार्केट आपकी गैप के साथ स्टार्ट होगी और हाई पॉजिटिव के साथ स्टार्ट होगी। इंडेक्स का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 46,500 का लेवल होगा, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 47,000 और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 47,300 का होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया में 45,700, 45,500 और 45,100 थर्ड सपोर्ट एरिया होगा। इंडेक्स देखा जाए तो एक गैप के साथ और पॉजिटिव स्टार्ट होगा और हाई साइड की तरफ स्टार्ट होगा। इसी तरीके से लास्ट वीक में ये भी बताया गया कि वीकली जो एवरेज क्लोजिंग बनती थी वो 45,638 से बनती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऊपर क्लोजिंग रही, जो ये भी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा इंडेक्स की जो मंथ की जो क्लोजिंग थी, जो एक्सपेक्टेशन है वो 46,213 से ऊपर होना चाहिए। तो देखा जाए तो इंडेक्स अब भी उससे लो साइड पर है। देखा जाए तो इंडेक्स जिस तरह आपका थर्सडे वाले दिन 1,000 पॉइंट माइनस था, ये डिक्लाइन जो रहा और उसके बाद जो मार्केट ने रिकवर किया फ्राइडे वाले दिन, इसी तरीके की एक डिक्लाइन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी आई थी जब 2,000 पॉइंट अचानक से गिर गई थी मार्केट, और उसके बाद मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक शार्प रिकवरी ली थी। इसी तरीके से इंशाल्लाह टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक हमारी मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट में जैसे कि हमने आपको ये बताया कि ये क्वार्टर क्लोज होगा, क्वार्टर में 3 मंथ है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च है। उस हिसाब से आपको याद हो हमारी वीडियो में कि हमने आपको बताया था कि 1600 पॉइंट प्लस है अब भी मार्केट, यानी कि किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। और हम ये देखेंगे इंशाल्लाह कि ये मंथ जो होगा, क्वार्टर का जो मंथ होगा मार्च, इसमें इंडेक्स आपका हाई नोट पे जाके क्लोज होगा, यानी कि 47,000 से ऊपर जाके क्लोज हो सकता है। तो ओवरऑल इंडेक्स ने एक शार्प रिकवरी ली है और देखा जाए 3 बार इंडेक्स आपका 45,000, एक फर्स्ट टाइम 45,200 का 5 का लेवल, सेकंड टाइम 45,092 का लेवल और थर्ड टाइम 45,087 का लेवल। इंडेक्स 3 बार अपना लो सेट कर चुका है। इसी तरीके से 2 बार हाई सेट किया है इंडेक्स ने, 47,339 और 47,305। इस दफा इंशाल्लाह ये थर्ड टाइम है और एक्सपेक्टेड यही है कि इंडेक्स आपका गैप के साथ पॉजिटिव ओपन होगा और हाई साइड पे क्लोज होगा और तमाम देखा जाए स्टॉक्स और इंडेक्स बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और हाई साइड का पूरा मौका देंगे। आपने करना ये होगा कि हाई साइड पे जैसे कि 46,600 से लेके 47,000 तक मार्केट हाई साइड पे ओपन होगी, तो आपने ये करना है कि कोशिश करनी है कि स्लाइटली थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट साइड पर हो उनको प्रॉफिट बुक करना है। जो आपके स्टॉक्स लो साइड पे जो गिरे हुए हैं उनमें आपका प्रेशर में नहीं आना, पैनिक नहीं होना, क्योंकि इस दफा इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही कि इंडेक्स आपका न्यू हाई की तरफ जाएगा, यानी कि 47,000 का लेवल भी ब्रेक होगा और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नया हाई बनते हुए भी देखेंगे, यानी कि 48,000 का लेवल भी देखेंगे। तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट के हक में बेहतर बात है, अच्छी बात है। और मार्केट ने एक शार्प रिकवरी के बाद जो मार्केट की क्लोजिंग है और मार्केट की जो न्यूज़ है इंशाल्लाह इसके ऊपर यानी कि काम वर्क होते हुए देखेंगे और इंडेक्स आपका बेहतरीन मूव करते हुए दिखाएगा। इसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर में ऑयल स्टॉक्स आपका हाईली पॉजिटिव है, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर्स, ऑयल स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेड ये कि जो स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे हुए उनमें आपको एक अच्छी रिकवरी और एक अच्छी अपसाइड मिलेगी। तो कोशिश ये करें कि जब भी मार्केट पैनिक हो, प्रेशर में ना आए, होल्डिंग पावर रखें, पैशन लेवल रखें, क्योंकि छोटी छोटी मंदी हमेशा जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अगर आपको हमारी वीडियो के टाइटल्स याद हो, जब मार्केट गिर रही थी 1,000 पॉइंट माइनस थी, हम यही बता रहे थे कि शॉर्ट करेक्शन लॉन्ग तेजी के लिए, यानी कि मार्केट आपकी लॉन्ग तेजी की तरफ होगी। अगर देखा जाए तो 27,000 का जो लो बना था इंडेक्स का लास्ट एक साल पहले जो लो बना था कोविड-19 में, तो उसमें यही था कि मार्केट ने उसके बाद से लेके अब तक 47,000 का लेवल दिखाया। उसमें बीच में छोटी छोटी करेक्शन आई जरूर होंगी, लेकिन मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब किया और न्यू हाई की तरफ ही गई है। तो ये चीज आप माइंड में रखें कि मार्केट एक लॉन्ग तेजी के ऊपर है, लॉन्ग ट्रेंड तेजी है। शॉर्ट ट्रेंड करेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन उसमें आपको एक अच्छा चांस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ओवरऑल मार्केट आपकी बेहतर है और अच्छी जगह पे परफॉर्म करते हुए नजर आएगी और इंशाल्लाह कल का सेशन भी आपका पॉजिटिव होगा, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्राइडे वाले दिन कि फ्राइडे भी पॉजिटिव होगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन 500 से लेकर 1,000 पॉइंट प्लस होगी मार्केट आपकी और मार्केट हाई साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। टेक्निकल लेवल्स पे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स को यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकल्स इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 100% नहीं होते। इसी वजह से लोगों को अक्सर जो टेक्निकल एनालिस्ट कर रहे होते हैं
और वो अक्सर कहीं ना कहीं जगह पे फ्लॉप हो जाते हैं, या उनको इंडिकेटर उनको थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव हो जाते हैं, यानी उनको पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते, तो अक्सर उनकी टेक्निकल्स आउट हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम टेक्निकल्स इंडिकेटर्स के अलावा दूसरी भी तमाम चीजों पे फोकस करके एक जो मार्केट का तज्जिया होता है, एक मार्केट की जो मूवमेंट होती है, उसको लेकर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको टेक्निकल्स की जो कमांड है उसमें आपको ना उलझाए। जैसे कि मिसाल है कि RSI हो गया, डॉजी कैंडल हो गया, या फिबोनाची हो गया, या इस तरह की मुख्तलिफ आपको जो है मूविंग एवरेज हो गया, इस तरह की मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजी है उनके अंदर आपको यानी आपका माइंड डाइवर्ट ना करे। हम आपको कोशिश हमारी ये होती है कि इस चैनल के ऊपर आपको व्यू वो दिया जाए जो लॉन्ग व्यू के हिसाब से, जो शॉर्ट व्यू के हिसाब से पॉजिटिव हो। हम कोशिश ये करते हैं कि एक सॉलिड व्यू आपके साथ शेयर करें और डायरेक्ट बात करें, आपको ग्राफ के अंदर उलझाने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में सक्सेसफुल यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब जा रहे हैं, और काफी क्लाइंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो क्लाइंट पहले, जिन क्लाइंट को सर्विस नहीं मिलती थी, जो परेशान हाल रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो स्टॉक से परेशान नहीं है। स्टॉक एक ऐसा एक जरिया बन गया उनकी इनकम का, ना कि वो सिर्फ अपनी इनकम में इजाफा कर रहे हैं। पहले ये होता था कि जब मार्केट गिरती थी तो डर के मारे, खौफ के मारे वो आइटम सेल कर देते थे। उनको ये लगता था कि बस स्टॉक मार्केट खत्म हो गई और अब स्टॉक मार्केट कभी यानी ओपन नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल से हमने ये डर और ये खौफ ये खत्म किया। और बहुत से क्लाइंट हमें ये कहते हैं कि कामरान भाई, आपके जिस तरह आप समझाते हैं, जिस तरह आप गाइड करते हैं, आपके समझाने से हमारे अंदर पैशन लेवल पैदा हो गया है। हम चीजों को अब होल्ड करना सीख गए हैं। कामरान भाई, आपने हमें ट्रेडिंग करने का सही तरीकेकार सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये वो कहते हैं तो अल्लाह ताला का मैं लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ये कोशिश थी, मेरा ये मकसद था कि मैं स्टॉक मार्केट में आने वाले इन्वेस्टर जो हैं उनको एक ऐसा बेहतर प्लेटफॉर्म दूं ताकि वो स्टॉक मार्केट से घबराए नहीं, ताकि वो स्टॉक मार्केट को एक कसिनो की जगह ना समझे, ताकि वो स्टॉक मार्केट को समझे इन्वेस्टमेंट की जगह। अगर पैनिक भी हो, अगर प्रेशर भी हो, तो क्यों घबराना है आपने? आपकी तो होल्डिंग है, आपकी तो कैश में सारा माल लिया हुआ है। एक दिन बाद बारी नहीं आएगी, 2 दिन बाद बारी आएगी। मार्केट को कहीं नहीं जाना। मार्केट टाइम बीइंग जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है थोड़ा माइनस होती है। जैसे कि आप ये देखें, थर्सडे वाले दिन 887 पॉइंट माइनस थे, लेकिन क्या हुआ, फ्राइडे वाले दिन 558 प्लस, और मंडे को भी आप देखेंगे इंशाल्लाह 500 से 1000 पॉइंट प्लस होते हुए देखेंगे। तो क्या होगा, जिन लोगों ने पैनिक लिया, जिन लोगों ने प्रेशर लिया, कि जो थोड़े थोड़े प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। आपको सब्र लेवल रखना होगा, और वैसे भी ये है कि जो सब्र रखता है वही जीतता है। तो कोशिश करें हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग की आदत डालें, और डिप पर जो है अच्छे स्टॉक लिए हुए तो सब्र का लेवल भी रखें। वक्ती तौर पे कोई करेक्शन या कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो फौरन से परेशान ना हो। जितना स्टैमिना रखेंगे, जितनी होल्डिंग पावर रखेंगे, उतनी ही जीत आपके करीब होगी। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्लाइंट हमसे जुड़ चुके हैं। उनके एक स्पेशल ग्रुप की सूरत में एक अच्छा प्लेटफॉर्म शेयर किया जा रहा है जहां से वो ट्रेडिंग आसानी तरीके से करते हैं। स्टॉक्स के चलने से पहले उनकी कॉल दी जाती है, इंडेक्स की एक एक मूवमेंट के बारे में उनको स्पेशल ग्रुप के बारे में बताया जाता है। अगर आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुकम्मल सर्विस दी जाएगी, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जिसकी बिना पर आप अपनी इनकम में इजाफा कर सकेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।